हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय एजी सक्सेस क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के पन्नों को उकेर कर उसमें देखा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का इतिहास कहाँ से मिलता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है हमें आज हम पढ़ेंगे कि इतिहास के हम पन्ने उकेरें तो हमें पता चलता है कि भारत में जो मानव का जो कि हाँ मानव यहाँ से हमको मानव के कुछ अवशेष मिलते हैं या मानव होने का प्रमाण मिलता है, तो वो कहाँ से मिलता है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर नए हैं चैनल पे तो पुराने वीडियो पहले देखें, उसके बाद में ये वीडियो देखिए, आपको क्लास समझ में आएगी। तो हम बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में कि इतिहास में अगर देखा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव होने का प्रमाण, आखिर मानव का होने का प्रमाण मिलता है तो कहाँ से मिलता है, तो हम जानने वाले आज की क्लास में कि भारत के पर्यटन स्थल पढ़ रहे हम। इसमें आज का हमारा टॉपिक है भीमबेटका। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है और इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बात करें कि भीमबेटका की खोज कहाँ किसने करी, ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे इसका नाम भीमबेटका क्यों पड़ा, तो यहाँ से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पुरानी ऐसी किंवदंतियाँ हैं, लोगों का मानना है, कहना है कि यहाँ पे भीम आकर बैठा था। महाभारत का जो भीम था वो यहाँ के बैठा था, इसी के नाम पर उसका नाम क्या पड़ा, भीमबेटका। तो जानते हैं आज की क्लास में हम क्या वाकई में ये सच है कहानी, तो इसके बारे में इसका रहस्य अपन जानने वाले आज की क्लास में। जान लेते हैं हम आज की क्लास में कि भीमबेटका की कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज एक स्थान का नाम है। रायसेन में अब्दुल्लागंज एक स्थान है, अब्दुल्लागंज में स्थित है। अब्दुल्लागंज में स्थित है, ठीक है। अब्दुल्लागंज की रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज में स्थित है। आगे बात करें हम इसकी कि इसकी खोज कब हुई, तो इसकी खोज खगोल या पुरातात्ववेदा की बात करें तो पुरातात्विक थे एक 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर जो कि प्रसिद्ध पुरातात्ववेदा थे, उन्होंने करी। उन्होंने सन 1957-58 में किसने करी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा भी गया है बहुत सारी बार कि भीमबेटका की खोज किसने करी। तो भीमबेटका की खोज श्री वाकणकर ने करी, विष्णुधर वाकणकर ने। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर, ठीक है। ये नीमच के रहने वाले हैं। इन्होंने 1957-58 में खोज करी। आगे बात करें हम कि इसका अगर इतिहास को देखा जाए तो इससे पहले भी यहाँ पे एक अंग्रेजों का शासन था, आपको पता ही है। 1950 से पहले, यहाँ पे 1947 से जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले अंग्रेज का शासन था। तो यहाँ पे एक अंग्रेज आए थे, उन्होंने 1888 में भीमबेटका के बारे में यहाँ पे लोगों से पूछताछ करी। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ जानकारी हासिल करी यहाँ से। उनका नाम था W. किकाइंद। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि उनसे पहले, भारतीय से पहले या कोई अंग्रेज जिसने भीमबेटका के बारे में पता लगाया, तो वो थे W. किकाइंद। आगे बात करें कि भीमबेटका को कब विश्व विरासत कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो इसको 2003 में किया गया। कब किया गया, यूनेस्को की विश्व विरासत में कब शामिल किया गया भीमबेटका को, विश्व विरासत साइट में 2003 में किया गया शामिल। आगे बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में कि यहाँ पे इसकी क्या क्या संरचना बनी हुई है। शैलाश्रय बना हुआ है। शैलाश्रय मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए तो सबसे प्राचीन शैलाश्रय है मानव के, आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा, आदि मानव या मानव के होने का प्रमाण ही यहाँ से मिलता है कि हाँ भारत में मानव के
मानव आया था, मतलब मानव कहाँ रहा था। शैलाश्रय का अर्थ होता है कि शैल मतलब पत्थर, आश्रय मतलब रहने का स्थान, मतलब आदि मानव ने अपने रहने का स्थान बनाया। यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं निर्मित हैं, बहुत सारे चित्र यहाँ पे उकेरे गए हैं। शैल मतलब पत्थर पे निर्मित बहुत सारी कलाकृतियाँ यहाँ पे आपके सामने मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सी कलाकृतियाँ क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से कुछ पॉइंट यहाँ पे बताएंगे हम जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। हम देख लेते हैं कि यहाँ की संरचना की बात करें तो यहाँ पे एक चट्टान है जिस चिड़िया रोक चट्टान के नाम से जानते हैं इसको, चिड़िया रोक चट्टान। इस चट्टान पर कुछ जानवरों के चित्र उकेरे गए हैं या कुछ जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें हिरण कुछ प्रसिद्ध हैं जो पूछे जाते हैं। हिरण, बाइसन, हाथी और बारहसिंगा, इनके चित्र यहाँ पे इस चट्टानों पर बने हुए हैं। अधिक मात्रा में या ज़्यादातर देखा जाए तो आपको, अगर आप लोग कभी जाओ वहाँ पे घूमने तो हिरण, बाइसन, हाथी और बारहसिंगा के चित्र आपको मिलेंगे वहाँ पे। आगे बात करें इसकी चित्रकला या इसकी पेंटिंग की, तो ये अगर यहाँ पे पुरातत्ववेदाओं ने यहाँ पे खोज और रिसर्च करी तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ की जो पेंटिंग है, यहाँ पे चित्रकला जो की गई है वो लगभग 30,000 वर्ष पुरानी है। 30,000, आज से 30,000 वर्ष पुरानी पेंटिंग और चित्रकला यहाँ पे की गई है। अगर इसकी कलर की बात करें, इसकी रंग की, कौन सा रंग है, तो ये वनस्पति रंग से यहाँ पे वनस्पति रंग से यहाँ पे कलाकृतियाँ या पेंटिंग की गई है। आगे बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पे जो इस भीमबेटका पे कुछ राजाओं महाराजाओं के शासनकाल में भी यहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ या कुछ शैल चित्र बनाए गए हैं पत्थरों पर। तो शुंग और गुप्त वंश के शासनकाल में यहाँ पे शैल चित्र बनाए गए हैं और शंख स्तूप बनाए गए हैं। यहाँ पे कुछ लघु स्तूप हैं, शंख के अभिलेख बने हुए हैं यहाँ पे। और अगर आगे बात करें हम तो यहाँ पे परमार, जो कि धार के, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो परमार शासक थे उन्होंने भी यहाँ पे परमारकालीन मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पे कुछ परमारकालीन मंदिरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आगे बात करें कि भीमबेटका का नाम आखिर भीम कैसे पड़ा, तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में क्लास में कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है, पुरानी किंवदंतियाँ हैं कि जो महाभारत के जो भीम थे उन्हीं के नाम पे यहाँ पे भीमबेटका पड़ा, क्योंकि ऐसा माना जाता है वहाँ के आसपास के लोगों से अगर पूछा जाए और इतिहास के अगर पन्ने को देखा जाए, अगर लोगों का ऐसा मानना है तो क्या कहते हैं कि भीम, जो महाभारत के भीम थे, वो वहाँ आके बैठे थे। आज भी हम देखें तो वहाँ पे उनके घुटनों के निशान, अगर आप लोग कभी जाओ घूमने तो उनके घुटनों के निशान वहाँ पे मिलते हैं, देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो ऐसा माना जाता है कि भीम वहाँ आके बैठे थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, भीमबेटका। भीम के बैठने से इस स्थान का नाम क्या पड़ गया, भीमबेटका। हम बात करें इसके इतिहास की, तो आदि मानव द्वारा बनाए गए शिलाचित्र है। मैंने बताया आप लोगों को कि आदि मानव द्वारा निर्मित यहाँ पे प्राचीन शिलाश्रय या शिलाचित्र बहुत सारी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आदि मानव द्वारा 600 गुफाओं का निर्माण किया गया था। कितनी गुफाओं का, 600 गुफाओं का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जाना कि जो भीमबेटका है कहाँ स्थित है, कब शामिल किया गया, और अगर बात करें कि भारत में सबसे प्राचीन मानव के या मानव का इतिहास देखा जाए कि मानव का सबसे पहले कहाँ पे पता चलता है मानव रहने का, तो मानव की अगर बात करें तो आदि मानव जो थे भारत में सबसे पहले आके कहाँ बस गए थे, उनका पता चलता है हमको भीमबेटका है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज में स्थित है भीमबेटका। वहाँ से हमको पता चलता है कि हाँ, मानव का स्थान, मानव जो रहा था यहाँ आके रहा था। तो ठीक है, आज की क्लास में मैंने अपने जाना भीमबेटका के बारे में। कुछ क्वेश्चन है मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कल जो पुराने वीडियो अगर आप लोगों ने देखे हैं तो मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आप लोगों को कि जो खजुराहो के जो मंदिर है उनको कब यूनेस्को में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिर को कब यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, खजुराहो किस जिले में पड़ेगा, किस जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मांडू किस जिले में है।
मांडू किस जिले में स्थित है? अगला क्वेश्चन है गरुड़ स्तंभ किसका संबंध किस भगवान से है? किसको समर्पित है गरुड़ स्तंभ? किस देवता को समर्पित है या इसका संबंध किससे है? ठीक है, आप लोगों को आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, 4 क्वेश्चन है। आप लोगों को कमेंट में इसके आंसर देना है। मैं इसके आंसर आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगा कि कौन कौन से आंसर सही हैं। अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करें और थोड़ा शेयर भी आप लोग मन से थोड़ा शेयर कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।